नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 अध्याय 8 हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 8 पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1। तो यहाँ पर पहला सवाल लिखा हुआ है। पहले सवाल के अंतर्गत क्या क्या पूछा गया है, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले नंबर पर है साइन थीटा बराबर √3/2 √3/2। दूसरे नंबर पर है टेन थीटा बराबर 11। तीसरे पर है सेक थीटा बराबर 13/12। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये पहले से पता होगा कि त्रिकोणमिति अनुपात कहते किसको हैं। नहीं पता तो आज आप अच्छे से सीख जाएंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात कहते किसको हैं और कुल मिलाकर कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो शुरुआत करेंगे लाल बटे कक्का से। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या लिखा, लाल बटे कक्का। अब यहाँ पर इसका मतलब समझ लेते हैं। एल का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है और के का मतलब क्या है। एल को कहते हैं लंब, एल को क्या कहते हैं, लंब। ए को कहते हैं आधार। उसके बाद के को कहते हैं कर्ण। तो यहाँ पर लाल बटे कक्का में एल है, ए है और के है। तो इन सब का मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए, ये आप समझ गए। उसके बाद हमें ये पता करना है त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। तो यहाँ पर अनुपात का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, बटे का निशान होता है। जैसे यहाँ पर 3:1, 3:1, इसको हम बटे में क्या लिख सकते हैं, 3 अनुपात का मतलब बटे का निशान 1, ये लिख सकते हैं। उसी प्रकार 3:5, इसको क्या लिखेंगे, 3/5। 4:7, इसको लिख सकते हैं 4/7। तो अनुपात का मतलब ये बटे का निशान होता है। तो साथियों, यहाँ पर मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में होगी तो उसको हम अनुपात के रूप में मान सकते हैं, उसको हम मानेंगे, वो अनुपात के रूप में है। तो यहाँ पर 4/7, इसका मतलब ये अनुपात के रूप में है। तो यहाँ पर बटे के रूप में क्या है, L बटे के, ये भी तो बटे के रूप में है, बटे का निशान लगा हुआ है। A बटे के, ये भी अनुपात में है। और एक L बटे A, ये हम ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं। तो ऊपर वाला L, नीचे वाला K। यदि हम नीचे से शुरुआत करेंगे तो नीचे अंश में ये हो जाएगा K और हर में ये होगा, ये हो जाएगा अंश में, ये हर में होगा, ये अंश में, ये हर में। ऊपर से शुरुआत करेंगे तो ये अंश में, ये हर में, ये अंश में, ये हर में, ये अंश और ये हर में। नीचे से शुरुआत करेंगे तो इसी का उल्टा। चलिए समझते हैं इसको अच्छे से। पहला त्रिकोणमिति अनुपात होता है साइन। पहला क्या होता है, साइन, यानी ये वाला साइन होगा। पहला अनुपात जो होगा वो साइन का होगा। दूसरा अनुपात ये वाला, क्योंकि ये बटे के रूप में है, ए बटे के, ए बटे के, तो इसको हम अनुपात बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्या होता है, कॉस। तीसरा क्या होगा, ये वाला, ये होगा टैन। पहला त्रिकोणमिति अनुपात साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। चलिए इसी का उल्टा नीचे से शुरुआत करते हैं। तो नीचे से शुरुआत जब करेंगे तो पहला यहाँ पर कौन सा होता है, पहला होता है कॉसेक। नीचे से यहाँ देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर कॉसेक। दूसरा होता है सेक, तीसरा होता है टैन। और ये सभी एक दूसरे के उल्टा होते हैं। मतलब साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉसेक का उल्टा साइन होगा। और दूसरा कॉस, कॉस का उल्टा सेक होगा, सेक का उल्टा कॉस होगा। टैन का उल्टा कॉट होगा। यहाँ पर कॉट होना चाहिए, हमने गलती से यहाँ लिख दिया टैन। तो नीचे से पहला कॉसेक होगा, दूसरा वाला अनुपात क्या होगा, सेक, तीसरा होगा कॉट। तो टैन का उल्टा कॉट होगा, कॉट का उल्टा टैन होगा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको हटाकर यहाँ से और अच्छे से समझते हैं। तो पहला अनुपात ऊपर से क्या होगा, पहला अनुपात लिख लेते हैं साइन। कोण यहाँ लिख लेते हैं, कोण यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, अल्फा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सवाल में दिया गया होगा जो कुछ भी कोण होगा। जैसे यहाँ पर साइन और उसके बगल में कोण थीटा दिया गया है, तो सवाल में दिया गया होता है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, पहला वाला अनुपात, ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं तो ऊपर वाला पहले लिखेंगे,
ऊपर लिखेंगे लंब और बटे का निशान नीचे लिखेंगे कर्ण, तो क्या होगा L बटे K। तो इसको हिंदी में लिखेंगे L का मतलब लंब, बटे का निशान, K का मतलब क्या हुआ कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। चलिए अब इसी का उल्टा लिख लेते हैं। ऊपर से हमने ये लिखा और नीचे से इसका उल्टा कौशिक, तो लिख लेते हैं कौशिक, कोण ले लेते हैं थीटा। कौशिक थीटा बराबर क्या होगा, नीचे से शुरुआत कर रहे हैं, इसको पलटेंगे तो ऊपर के हो जाएगा, एल नीचे हो जाएगा। कौशिक थीटा बराबर क्या लिखेंगे के बटे एल, के बटे एल। तो यहाँ पर के क्या है कर्ण, बटे का निशान, एल क्या है लंब। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा का उल्टा हो गया कौशिक थीटा। साइन थीटा में लंब ऊपर है कर्ण नीचे है, कौशिक थीटा में कर्ण ऊपर हो गया लंब नीचे हो गया। तो ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, मतलब कौशिक थीटा उल्टा होता है साइन का और साइन थीटा उल्टा होता है कौशिक थीटा। चलिए अब दूसरा वाला, दूसरा अनुपात होता है कॉस। ये तो पहला वाला हो गया। उसके बाद दूसरा अनुपात होता है कॉस, कोण यहाँ ले लेते हैं थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा ए बटे के, क्या होगा ए बटे के। ए क्या है आधार और के क्या है कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा सेक होता है, उल्टा लिख लेते हैं नीचे, नीचे वाला सेक थीटा। नीचे से शुरुआत कर रहे हैं तो इसको ऊपर लिखेंगे, अंश में लिखेंगे, बटे का निशान, इसको हर में लिखेंगे। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ पर के का मतलब कर्ण हुआ और ए का मतलब आधार। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। इसी का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। चलिए अब अंतिम वाला, ऊपर से शुरुआत करेंगे। तीसरा होता है टेन, तो यहाँ लिखेंगे टेन, कोण लेंगे थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा एल बटे ए। ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं तो इसको ऊपर लिखेंगे और बटे में इसको लिखेंगे। नीचे से शुरुआत करेंगे तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। तो टेन थीटा बराबर एल बटे ए। एल क्या है लंब, बटे का निशान, ए क्या है आधार। चलिए अब एक बचा है, क्या बचा है टेन का उल्टा, नीचे से उल्टा होता है। तो टेन का उल्टा क्या हुआ कॉट, तो यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा। क्या लिखेंगे कॉट थीटा। यहाँ पर ए बटे एल, क्या लिखेंगे ए बटे एल। एल क्या, ए क्या है ए है आधार, ए है आधार, बटे का निशान, एल क्या है लंब। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब ऊपर होता है आधार नीचे होता है टेन थीटा में। यहाँ पर कॉट थीटा में उल्टा हो जाएगा, आधार इसमें ऊपर हो जाएगा और यहाँ लंब, लंब नीचे हो जाएगा। तो टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन होता है। तो साथियों यहाँ पर आप सभी लोग अनुपात का मतलब समझ गए होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात समझ गए होंगे। कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं यहाँ पर, एक दो तीन, तीन ये होते हैं और तीनों के उल्टा तीन होंगे, इसका उल्टा एक होगा, इसका उल्टा एक, इसका उल्टा एक। तो कुल मिलाकर कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाते हैं, तीन ऊपर वाले तीन नीचे वाले, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। दोस्तों थोड़ा और जान लेते हैं, इसमें एक ही त्रिभुज का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज को बनाएंगे कैसे, इस तरह से बनाते हैं। चलिए इसको सीधा कर लेते हैं, इस तरह से बना सकते हैं इधर को, या फिर इस तरह से बना सकते हैं उधर को, ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी और ये सी। यहाँ पर ये ए, ये बी, ये सी, इस तरह से आप बना सकते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो कोण समकोण होगा वो 90 अंश का होगा। तो ये कोण कितना होगा, कितने का होगा 90 डिग्री का होगा, इसमें ये 90 डिग्री का होगा। उसके बाद दोस्तों थोड़ा और जान लेते हैं, यहाँ पर कोण एक मान लेते हैं थीटा, कोण मान लेते हैं थीटा। तो कोण के सम्मुख भुजा, कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। इस कोण के लिए ये वाली सामने भुजा है, तो इस भुजा को, जो भुजा ए बी है, इसको हम कहेंगे लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको कहेंगे कर्ण। और भुजा BC को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे।
क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। इस कोण के लिए ये भुजा लंब होगी और आधार ये होगा, कर्ण यही होगा, कोण कोई भी हो कर्ण यही होगा। इसको थोड़ा बदल देते हैं, चलिए इसको यहाँ से कोण बदल देते हैं। यहाँ पर तो 90 रहेगा, यहाँ पर कोण बदल देते हैं, कोण यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कोण थीटा। तो कोण के सम्मुख भुजा अब ये लंब हो जाएगी, ये वाली भुजा तो कर्ण रहेगी। इस कोण से हम ले रहे हैं, ये कोण के सम्मुख भुजा, कोण के सम्मुख भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो लंब ये भुजा हो जाएगी, ये भुजा लंब होगी इस कोण के हिसाब से, और लंब जिसको हम पहले कह रहे थे वो भुजा हो जाएगी आधार, ये आधार और ये लंब। तो कोण बदलने पर क्या होता है, कोण बदलने पर लंब और आधार का मान बदल जाता है और कर्ण का मान हमेशा निश्चित रहता है, कर्ण नहीं बदलता। तो ये आप यहाँ से अच्छे से समझ गए। चलिए अब शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। तो साथियों पहला सवाल दिया है साइन थीटा बराबर √3/2, √3/2 दिया गया है और ऊपर हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए, यानी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक हमें दिया गया है, एक दिया गया है, हमें कितने ज्ञात करने हैं, 5। तो 5 इसमें ज्ञात करने हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हमें एक दिया गया है, 5 हमें ज्ञात करने हैं, एक दिया गया है, 5 ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा बराबर √3/2, √3/2 ये दिया गया है। अब हमने अभी पढ़ा है लाल बटे कक्का, हमने अभी सीखा लाल बटे कक्का। ऊपर से साइन होता है, पहला अनुपात साइन का होता है, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। तो यहाँ पर साइन दिया गया है, यानी इस अनुपात की बात हो रही, ऊपर वाले अनुपात की बात हो रही। तो क्या होता है साइन बराबर, यानी साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, L/K, L/K। तो यहाँ पर L कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, K कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज इस तरह से बना लेते हैं, नाम यहाँ लिख देते हैं ABC। यहाँ पर लंब का मान दिया गया है √3, तो यहाँ पर लंब ये है और आधार ये है। तो लंब का मान कितना दिया गया है, AB का मान कितना दिया गया है, √3। K क्या है, कर्ण, भुजा कर्ण का मान दिया गया है, AC का मान दिया गया है 2। हमें BC भुजा का मान नहीं पता, आधार का मान नहीं पता, इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अब यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल त्रिभुज की तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी इसको हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसको हम भुजाओं में भी लिख सकते हैं। कर्ण क्या है, AC, भुजा AC का मान है, तो इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें निकालना है BC का मान, यानी भुजा BC का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है हमें BC का, यहाँ पर BC दिखाई दे रहा है, तो जिसका मान निकालना होता है उसको वहीं रहने देते हैं, बाकी AB को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर AC स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर उधर प्लस का है, बराबर किस तरफ आएगा, माइनस का, AB स्क्वायर, उधर क्या बचा, BC स्क्वायर। चलिए यहाँ पर अब मान रख देते हैं। AC का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस AB का मान कितना है, √3 का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हल करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, माइनस यहाँ पर √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, बराबर यहाँ लिखेंगे BC स्क्वायर। तो यहाँ पर BC स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं BC का होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 में घटाएंगे 3, 1 बचेगा, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं
चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तुलना से, यानी तुलना करने पर। तो तुलना करने पर जो चीज बराबर होती है उसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर घात घात के बराबर है, पावर पावर के बराबर है, इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, BC बराबर 1। क्या हो जाएगा, BC बराबर 1। आधार का मान पता हो गया, BC का मान कितना निकला, 1। तो हमने BC का मान निकाल लिया और दो भुजाओं का मान हमें पहले से पता है, यहाँ पर दिया गया था। अब क्या करेंगे, अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, लाल बटे कक्का से। पहला साइन, साइन हमें दिया गया है, कॉस निकालेंगे, टेन निकालेंगे और उसके बाद नीचे से पहला कॉसेक ये निकालेंगे, फिर सेक और फिर कॉट। चलिए तीनों निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर साइन के बाद कॉस, तो यहाँ लिखेंगे कॉस और यहाँ कोण क्या दिया गया है, यहाँ थीटा दिया गया है, तो यहाँ पर थीटा लिखेंगे। कोस थीटा बराबर क्या होगा, ए बटे के, क्या होगा, ए बटे के दूसरा वाला अनुपात, यानी आधार बटे कर्ण। डायरेक्ट यहाँ पर मान हम लिख रहे हैं, तो आधार, आधार का मान कितना है, 1 है और नीचे कर्ण, बटे में कर्ण है तो नीचे कर्ण का मान कितना है, यहाँ 2 है, 1 बटे 2 कॉस थीटा हो जाएगा। तीसरा होता है टेन, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, एल बटे ए, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है, √3 और आधार का मान कितना है, 1। तो नीचे 1 लिखा नहीं जाता, नीचे का 1 छोड़ दिया जाता है, तो इसको हटा देते हैं, टेन थीटा का मान √3 हो जाएगा। उसके बाद नीचे से आ जाते हैं, कोसेक थीटा का निकालना है, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, के बटे एल, के क्या है, कर्ण, कर्ण का मान 2 है और बटे में एल, एल क्या है, लंब, लंब का मान कितना है, √3। तो साइन थीटा का उल्टा यहाँ पर हो गया, साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है, साइन थीटा का मान √3/2, तो कोसेक थीटा का मान 2/√3 हो जाएगा। अब हमें चाहिए सेक थीटा, तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होगा, कॉस थीटा का। कॉस थीटा यहाँ पर हमने निकाला 1/2, 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं या फिर यहाँ से लिख लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान कितना है, 2 है, आधार का मान 1 है, 2/1, कुल मिलाकर 2। अब एक बचा है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन, टेन थीटा का मान हमने निकाला √3, √3 का उल्टा क्या होगा, 1/√3। तो यहाँ पर इसके हिसाब से निकाल लेते हैं, A/L, ए क्या है, आधार, आधार का मान 1 है, एल क्या है, लंब, लंब का मान कितना है, √3। तो टेन थीटा का उल्टा 1/√3 यहाँ पर हो गया, टेन थीटा का मान √3, इसका उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का मान 1/√3। तो यहाँ पर हमने कुल मिलाकर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। पहला सवाल यहाँ पर हल हो गया, पहले का पहला जो सवाल है इसको हमने हल कर लिया है। अब सवाल नंबर 2 इसको हल करते हैं, बाकी अगला सवाल आप सभी लोग हल कर सकते हैं, इसको आसानी से इसी प्रकार आप हल कर लेंगे। चलिए एक और बता देते हैं ताकि आप सभी लोग अच्छे से समझ जाएं। यहाँ पर दूसरा सवाल यहाँ दिया गया है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 11। तो यहाँ पर बटे में कुछ होना चाहिए, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में अनुपात को होना चाहिए। तो नीचे क्या बटे में मान सकते हैं, 1 मान लेंगे, तो हर संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 4, 4 के नीचे 1 मान सकते हैं, 5, 5 के नीचे 1, तो हर संख्या के नीचे 1 माना जाता है, 1 को छोड़ भी दिया जाता है जरूरत पड़ने पर। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं, ABC, ABC। यहाँ पर टेन थीटा लाल बटे कक्का से क्या होता है, लाल बटे कक्का यहाँ लिखेंगे, ये साइन होता है पहला, दूसरा होता है कॉस, तीसरा अनुपात टेन, और नीचे से पहला कॉसेक होता है, दूसरा होता है सेक, तीसरा होता है टेन का उल्टा यानी कॉट। तो हमें दे रखा है टेन, ऊपर से दे रखा है, ऊपर से अनुपात L/A दे रखा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, L/, यहाँ पर बराबर लगाएंगे, L/A। L क्या है, लंब, लंब का मान कितना है, 11 है, A क्या है, आधार, आधार का मान कितना, 1। तो लंब का मान 11 है, यहाँ 11, आधार का मान कितना है, 1, यहाँ रख देते हैं। कर्ण का मान निकालना है, तो
तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरह से लिख देते हैं शॉर्टकट में। कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर। कर्ण का मान हमें चाहिए तो इसको यहीं रहने देंगे, बराबर लंब का मान कितना है? 11, 11 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 121 प्लस 1 122 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण क्या है? भुजा AC है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 122। 122 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है तो इधर से स्क्वायर जब हटता है तो उधर जो संख्या होती है उसके ऊपर रूट लग जाता है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 122। तो AC का मान हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा कितना? रूट के अंदर 122। चलिए, सभी भुजाओं का मान हमने निकाल लिया। अब हम निकाल सकते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए शुरुआत करते हैं साइन से। साइन यहाँ पर लिखेंगे, साइन कोण यहाँ पर थीटा। साइन थीटा पहला वाला लंब बटे कर्ण, L बटे K ये होता है। लंब का मान कितना है? 11 है। लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना? रूट में 122। उसके बाद साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा बराबर A बटे K यानी आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? 1 है। और कर्ण का मान कितना है? रूट में 122। ये निकाल लिया। tan हमें दिया गया है पहले से, नहीं निकालना है। उसके बाद नीचे से कोसेक निकाल लेते हैं। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा। तो यहाँ से देख सकते हैं कर्ण बटे L। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान है रूट के अंदर 122 बटे में लंब, लंब कितना है? 11। तो साइन का उल्टा यहाँ पर हो गया। अब आगे निकालेंगे सेक का, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक होगा कॉस का उल्टा। तो कॉस का मान हमने निकाला, इसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ से कर्ण बटे A, कर्ण बटे A, कर्ण का मान कितना है? रूट में 122 बटे में आधार, कर्ण बटे A, आधार का मान कितना है? 1 है। तो नीचे का एक छोड़ दिया जाता है, इसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे अंडर रूट 122 का उल्टा क्या होगा? रूट में 122। अब 1 बचा है, क्या बचा है? कॉट। तो कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा? A बटे L, आधार बटे लंब। आधार का मान 1 है और लंब का मान कितना है? 11। 1 बटे 11। कॉट थीटा किसका उल्टा है? tan का। tan का यहाँ पर दिया गया है 11 बटे 1 यानी 11 दिया गया है। तो 11 का उल्टा 1 बटे 11। तो इस तरह से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। 2 सवालों को हमने हल किया है, तीसरा ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। सेक थीटा बराबर कितना है? 13 बटे 12। तो यहाँ पर सेक थीटा, सेक नीचे से बात हो रही है दूसरे की, कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेक थीटा में होता है कर्ण बटे आधार। यहाँ पर देख पा रहे हैं सेक थीटा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है? 13 है। आधार का मान कितना है? 12 है। इस तरह से आप समकोण त्रिभुज बनाकर इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, यानी यहीं से शुरुआत करेंगे और बाकी आगे जो शेष बचे हुए सवाल हैं उनको हल करेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।